हिनाता ने वेल्डोरा को पेल दिया है। तेंसुरा का चैप्टर 144 आ चुका है और अगर तुमको तेंसुरा का वन ऑफ द मेन प्लॉट समझना है या फिर तुमको द हीरो क्रोनोआ, क्लोए और हिनाता की थ्रीसम के बारे में जानना है तो ये पूरा चैप्टर देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चैप्टर 143 के अंदर हमने देखा था कि ग्रैंडविल हिनाता के ऊपर अटैक कर देता है जिससे हिनाता मर जाती है एंड क्लोए भाग के हिनाता के पास जाते हैं। उसी मोमेंट पर टाइम रुक जाता है, क्लोए वहां से गायब हो जाती है एंड फिर हम देखते हैं कि हिनाता की सोल क्लोए की बॉडी को पोजेस कर रही है। वो दोनों आ चुके हैं टाइम में 2000 साल पीछे, जहाँ पे एग्जैक्टली होली एम्पायर ल्यूब्रियस फाउंड होने वाला है। और अगर तुमने अब तक वो चैप्टर नहीं देखा है तो उसके लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। तो हमारा चैप्टर 144 स्टार्ट होता है हिनाता के साथ में। काफी ज्यादा शॉक देगी क्लोए को कैसे पता कि वो दोनों 2000 साल पीछे आ चुके हैं एंड इसी एग्जैक्ट जगह पे होली एम्पायर ल्यूब्रियस फाउंड होने वाला है। तो क्लोए बोलती है कि सिंपली मेरा पहली बार नहीं है कि मैं टाइम में पीछे आई हूँ, मेरी पावर आउट ऑफ कंट्रोल जाती रहती है तो मैं बार बार टाइम में पीछे आती रहती हूँ। ये सुनने के बाद हिनाता शॉक हो जाती है एंड पूछते हैं मतलब पावर आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है, इसका मतलब क्या है। तो फिर क्लोए बोलती है तेरे को पता है किस तरीके से अदर वर्ल्ड से वो बच्चे समन किए गए हैं, वो ज़्यादा टाइम तक जिंदा नहीं रह पाते क्योंकि उनकी मैजिकल्स खत्म हो जाते हैं। बट हमारे केस में रिम्ब्रो उनको स्पिरिट्स के पास ले गया था, हम सब के अंदर हाई लेवल स्पिरिट्स प्लांट कर दी गई थी। बट मेरे कॉल को उस दिन किसी स्पिरिट ने आंसर ही नहीं किया था। मेरे कॉल को आंसर किया था मेरे फ्यूचर सेल्फ ने विद द यूनिक स्किल टाइम ट्रैवल। बट उस स्किल के ऊपर मेरा पूरा कंट्रोल नहीं है एंड वो स्किल हमेशा सिर्फ एक ही सेम पॉइंट पे ट्रिगर होती है एंड वो है व्हेन यू डाई। मतलब जब जब हिनाता मरती है उस टाइम पे क्लोए की टाइम ट्रैवल स्किल ट्रिगर होकर एक्टिवेट हो जाती है एंड क्लोए दोबारा से 2000 साल पीछे पास्ट में आ जाती है। एंड फिर हिनाता बोलते है मतलब ये पहली बार नहीं कि तो पास्ट में आई है, मतलब तो ऐसे बार बार कर रही है तो ये तो एक तरीका टॉर्चर हो जाएगा। बट फिर क्लोए बोलती है नहीं ठीक है क्योंकि मुझे सिर्फ लास्ट के 2 बार की चीजें याद है, बाकी सब मैं भूल चुकी हूँ। एंड फिर हिनाता बोलती है टेम्पेस्ट के अंदर तो एकदम ऑर्डिनरी लड़की की तरह रह रही थी, कोई बता भी नहीं सकता कि तेरे पास 2000 साल का एक्सपीरियंस है। एंड फिर क्लोए बताती है उसे सारी मेमोरीज अभी अभी वापस आई है, उससे पहले उसको कुछ भी याद नहीं था। एंड फिर क्लोए बोलती है कि हम चलते चलते बात करते हैं, देर इज समवन जिससे मेरे को मिलना है। एंड उस टाइम पे हिनाता सोच रही होती है कि 2000 साल बहुत बड़ा टाइम होता है। एंड फिर अचानक से हिनाता बोलती है क्लोए को कि तुम मेरे को हिनाता बुला सकती हो, तो मिस हिनाता बुलाने की कोई भी जरूरत नहीं है एंड शायद तुम मेरे को बहुत टाइम से जानती भी होगी। एंड फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है द मॉम लूमिनस के पास में, जहाँ पे क्लोए लूमिनस से मिलने आई है एंड क्लोए लूमिनस को बताती है कि 2 हफ्ते के अंदर वेल्डोरा उसके कैसल पर अटैक करने वाला है। बट लूमिनस क्लोए का यकीन नहीं करती है एंड फिर क्लोए लूमिनस को बोलती है कि मैं जानती हूँ तू काफी ज्यादा स्ट्रांग है बट तू वेल्डोरा को नहीं हरा सकती है एंड वेल्डोरा यहाँ पे आके सब कुछ तबाह कर देगा। एंड उस टाइम पे हिनाता को याद आता है कि प्रेजेंट टाइम लाइन के अंदर लूमिनस ने हिनाता को बताया था कि किस तरीके से पहले वेल्डोरा ने आके उसके ब्यूटीफुल कैसल को डिस्ट्रॉय कर दिया था। बट इस पॉइंट पे लूमिनस क्लोए का बिल्कुल भी यकीन नहीं करती, उनसे प्रूफ मांगती है। तो फिर क्लोए उसको बोलते हैं इस टाइम पे मेरे पास कोई भी प्रूफ नहीं है बट तो इस चीज़ को एक वार्निंग की तरह लेकर इसके लिए प्रिपेयर कर लेना। एंड फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है एक रेस्टोरेंट में, जहाँ पे क्लोए और हिनाता बैठ के बातें कर रहे हैं कि किस तरीके से क्लोए यही चीज़ भूल गई, इस टाइम पे लूमिनस उसकी दोस्त नहीं है एंड जब तक वेल्डोरा अटैक नहीं कर देता वो दोनों दोस्त बनते भी नहीं है। एंड उनकी बातें आगे बढ़ती जाती है। हिनाता उससे पूछती है तो इस टाइम लाइन में भी वही चीज़ करने वाली उन्होंने लास्ट टाइम लाइन के अंदर की थी। तो फिर क्लोए हिनाता को बोलती है चीज़ों को आसान बनाने के लिए जिस पाथ में लास्ट टाइम चली थी हम उसको बुलाते एक होप रूट एंड उससे पहले वाले को एक फेलियर रूट। एंड तुम लोग कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं तुमको बता देता हूँ कि होप रूट का मतलब है जो हमारी प्रेजेंट टाइम लाइन एनिमे के अंदर चल रही है एंड उससे पहले वाली टाइम लाइन है फेलियर रूट। एंड फिर क्लोए हमको बताती है कि फेलियर रूट के अंदर ह्यूमन सोसाइटी बिल्कुल खत्म होने के डेंजर में आ जाती है। ईस्टर्न एम्पायर इन्वेड कर देता है, जिससे ईस्ट और वेस्ट की बहुत बड़ी वॉर स्टार्ट हो जाती है एंड इवन वेल्डोरा भी बहुत खतरनाक रैम्पेज पे चले जाता है। एंड वेल्डोरा उस रैम्पेज पे ईस्टर्न इन्वेशन की सारी फोर्सेस को तो उड़ा देता है बट वेल्डोरा का रैम्पेज बहुत ज्यादा खतरनाक था, इवन टेम्पेस्ट को भी वो तबाह कर देता है। तो वेल्डोरा को रोकने के लिए तू और मैं साथ में ट्राई करते हैं बट हम ट्राई करें उससे पहले ही कोई तेरे को मार देता है एंड मैं दोबारा से 2000 साल पीछे आ जाती हूँ। एंड अगर तुमको याद हो तो क्लोए ने स्टार्ट में ही बताया था कि हिनाता के मरते ही क्लोए की टाइम ट्रैवल स्किल एक्टिवेट हो जाती है। एंड फिर क्लोए बताती है कि हर एक फेलियर रूट में सेम ही चीज़ होती है, मतलब थोड़ी बहुत डिटेल्स डिफरेंट होती है बट रिजल्ट हमेशा सेम ही होता है। तो फिर हिनाता क्लोए से पूछते हैं कि इस फेलियर रूट की टाइमलाइन में रिम्रू क्या कर रहा है, क्योंकि प्रेजेंट टाइमलाइन में तो रिम्रू ने वेल्डोरा के ऊपर बहुत टाइट कंट्रोल बना रखा है। एंड फिर क्लोए उनको बताती है कि फेलियर रूट के अंदर रिम्रू एम्पायर के हाथों मर जाता है। एंड फिर क्लोए आगे बताती है कि उस टाइम पे भी क्लोए रिम्रू को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी एंड इसलिए वो बार बार रिम्रू को रोकने की कोशिश करती थी कि वो वॉर में ना जाए। बट किसी भी टाइमलाइन में रिम्रू उसकी बात सुनता ही नहीं था एंड वो मास्क देने के बाद वहाँ से रिम्रू चला जाता था। एंड फिर हिनाता सोचती थी कि रिम्रू जितना कोई पावरफुल इंसान इतनी इजीली कैसे मर सकता है। बट हाँ, रिम्रू के मरने के बाद वेल्डोरा का रैम्पेज पे जाना बहुत इजीली हम लोग इमेजिन कर सकते हैं। एंड फिर हिनाता पूछते हो तुमने लास्ट टाइमलाइन को एक होप रूट बोला बट ऐसा क्यों,
कि अगर ईस्टर्न एम्पायर ने दोबारा अटैक किया तो रिमरू दोबारा से डेंजर में आ जाएगा। एंड क्लोई बोलते हैं ना, इस बार सब कुछ ठीक होगा, क्योंकि फेलियर रूट और होप रूट में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। जैसे कि रिमरू का डीमन लॉर्ड बनना या फिर ना बनना, मेरे को थोड़ी बहुत चीजें प्रेजेंट टाइमलाइन में याद आती रही, तो मैंने बहुत ज्यादा कोशिश की है मैं कुछ भी करके चीज को चेंज कर दूं। जैसे कि जब रिमरू एंग्रीशिया से वापस आ रहा था, मैंने बहुत कोशिश की मैं रिमरू को थोड़ा बहुत डिले करवा दूं। एंड उसी टाइम पे रिमरू ने मेरे को वो मास्क भी दिया था इस टाइमलाइन के अंदर। तो फिर हिनाता पूछते उससे कुछ फर्क पड़ा भी, एंड क्लोई बोलते हैं यप, तुम दोनों की फाइट हो गई, कि बाकी सारे फेलियर रूट के अंदर तो हमेशा लेट हो जाते हैं, रिमरू टेम्पेस्ट पहुंच जाता है, बट इस होप रूट के अंदर तुम दोनों की फाइट हो गई थी। और अगर तुम वहाँ पे टाइम से नहीं पहुंचते तो रिमरू टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज करके सीधा टेम्पेस्ट पहुंच जाता है, जो फाल्गुन के अदर वर्ल्डर के अटैक करने से पहले ही टेम्पेस्ट के अंदर होता। तो फिर हिनाता पूछते ये तो अच्छी बात है ना कि अगर रिमरू वहाँ पे होता तो टेम्पेस्ट को ज्यादा लॉस नहीं होता। तो फिर क्लोई बोलते थे रिमरू ने अदर वर्ल्डर्स को बहुत ईजिली हरा देता, बट अगर तुम उससे फाइट करती नहीं, रिमरू वहाँ पे जाने के लिए लेट होता ही नहीं। रिमरू कभी भी डीमन लॉर्ड बनने का सोचता ही नहीं। एंड हम सबको पता है कि रिमरू डीमन लॉर्ड सिर्फ शियोन और बाकी सबको बचाने के लिए बना था, और अगर हिनाता और रिमरू की फाइट कभी होती ही नहीं तो शियोन कभी मरती नहीं, ना शियोन मरती ना रिमरू डीमन लॉर्ड बनता। एंड फिर हिनाता सोचते हैं हाँ ये बात तो सच है कि रिमरू डीमन लॉर्ड बनने के बाद बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया था। एंड फिर हिनाता बोलते कि हम एम्पायर की मूव्स को तो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, बट अगर हम रिमरू को डीमन लॉर्ड बना देंगे तो एम्पायर का तो बहुत इजीली मरेगा ही नहीं, और अगर रिमरू मरेगा नहीं तो वेल्डोरा भी रैम्पेज पे नहीं जाएगा। एंड फिर क्लोई बताती है उसके हर बार टाइम में वापस आने से पहले रिमरू हमेशा गायब हो जाता है, बट लास्ट टाइम रिमरू वहीं पे प्रेजेंट था, तो ये पक्का एक होप रूट है। एंड फिर हिनाता बोलते हैं लॉजिकली तो सब कोई मतलब नहीं बनता है, बट तेरे को लगता है कि रिमरू वहाँ पे प्रेजेंट है तो रिमरू उसके बारे में पक्का कुछ ना कुछ कर लेगा। एंड फिर क्लोई बोलती है एग्जैक्टली, अगर हम वो सारी सेम चीज़ें करें जो हमने लास्ट टाइम की थी तो इस बार मैं श्योर हूँ कि रिमरू हम सबको बचा लेगा ना, हम सब सर्वाइव कर जाएंगे। एंड फिर हिनाता सोचने लगती है इस होप रूट को हमको सक्सेसफुल करना ही पड़ेगा ताकि क्लोई अपने इस टाइम की सफरिंग से बाहर आ जाए। एंड तभी क्लोई हिनाता को बोलती थी मेरे को तो बहुत ज्यादा पसंद है, बट रिमरू सिर्फ मेरा है, रिमरू तेरा कभी नहीं हो सकता। मतलब यहाँ पे हिनाता सोच रही क्लोई की सफरिंग को कैसे खत्म करे, बट क्लोई को फर्क पड़ता है सिर्फ रिमरू से। एंड फिर हम देखते हैं 2 हफ्ते बाद जैसा क्लोई ने बोला था कि वेल्डोरा कैसल पर अटैक करेगा, ठीक वैसे ही वेल्डोरा लुमिनस के कैसल पर अटैक कर देता है। बट क्लोई की वार्निंग की वजह से लुमिनस डैमेज को बहुत कम से कम रख पाती है, बट स्टिल उसका कैसल पूरा तबाह हो जाता है। वेल्डोरा के अटैक के बाद क्लोई दोबारा से लुमिनस से मिलने जाते हैं, जहाँ पे लुमिनस बहुत ज्यादा इरिटेट होकर बैठी है वेल्डोरा की वजह से, बट वो क्लोई को थैंक्स बोलती है, वो क्लोई को ट्रस्ट करना स्टार्ट कर देती है। एंड वो क्लोई को बोलते हैं तेरे को कभी भी मेरी मदद की जरूरत पड़ी तो बिना किसी फिक्र के मेरे को बोल देना। एंड यहाँ पे क्लोई लुमिनस को सब बता देती है किस तरीके से आगे क्या होने वाला है, वो कैसे रिमरू को बचाना चाहते हैं। तो फिर वो लुमिनस को होप रूट, फेलियर रूट सब कुछ बता देते हैं, बट ग्रैंडबेल की बिट्रियल के बारे में नहीं बताते हैं ताकि कोई भी चीज़ चेंज ना हो जाए होप रूट से। एंड उसके बाद वो थोड़ी बहुत बातें और करते हैं। उसके बाद लुमिनस क्लोई से पूछते हैं कि तुम अब आगे क्या करने वाले हो। तो फिर क्लोई बोलते हैं वही सेम चीज़ जो मैं हर एक टाइमलाइन में करती हूँ, मैं हीरो बनूंगी और लोगों की मदद करूंगी। तो फिर लुमिनस बोलते तुम इस सारे टाइम में अपने आप को क्या बुलाने वाली है। फिर क्लोई सोचते हैं बात तो सही, अगर मैंने अपना नाम सिर्फ क्लोई ही रखा तो आगे जाके लियोन समझ जाएगा। तो फिर ना तो उससे पूछती हूँ तू हर एक टाइमलाइन में इस मोमेंट पे क्या करती है। तो क्लोई उसको बोलती है देख भाई कोई स्क्रिप्ट तो है नहीं मेरे पास, जो होता है मैं वो कर देती हूँ। एंड फिर नाता बोलती है क्यों ना हम तेरा नाम क्लोई और तेरी स्किल टाइम ट्रैवल को मिला के तेरा नाम क्रोनोआ रख दें। एंड क्लोई बोलती है मेरे को तो ये नाम पसंद आ रहा है, ये नाम लुमिनस को भी काफी ज्यादा पसंद आता है। एंड उसके बाद क्लोई और नाता वहाँ से चले जाते हैं। लुमिनस बोलते हैं कोई भी जरूरत पड़े तो मेरे को याद कर लेना। एंड ये सारी बातें सुन रहा था खड़े होकर कोने में ग्रैंडवेल। और उसके बाद हम देखते हैं हिनाता और क्लोई बात करते हुए जा रहे होते हैं। हिनाता बोलती है जब से मैंने तो तेरा नाम दिया है तब से मेरी उस पर स्किल गायब हो गई, तो ऐसा क्यों हो रहा है। तो क्लोई बोलती है मेरे को तो कोई आइडिया है नहीं कि ऐसा क्यों हो रहा है। एंड उसके बाद क्लोई और हिनाता का हीरो का सफर शुरू हो जाता है। यहाँ से ठीक 1700 साल के बाद मतलब 1700 ईयर्स लेटर क्लोई की बॉडी में हिनाता कंट्रोल करके वेल्डोरा को सील कर देती है। एंड वेल्डोरा को सील करने के बाद हिनाता इतनी खुश हो रही होती है कि वेल्डोरा उसको लैब्रिंथ की 100 फ्लोर पर आया, उसका उसने बदला ले लिया उससे। एंड हिनाता से हारने के बाद वेल्डोरा इतना शॉक हो रहा होता है कि एक हीरो मेरे जैसे क्रू ड्रैगन को कैसे हरा सकता है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि हिनाता और क्लोई लुमिनस के पास जा चुके हैं, जहाँ पे लुमिनस बहुत खुश हो रही होती है कि हिनाता ने वेल्डोरा को सील कर दिया, वो चैन की सांस से आराम से रह सकती है। एंड फिर हम देखते हैं क्लोई को जो कि हिनाता को बताती है कि मैंने अभी तक बताया नहीं था, बट अब मेरे जाने का टाइम आ चुका है। क्योंकि इसी टाइम के आसपास में क्लोई दोबारा से समन होती है इस वर्ल्ड के अंदर एज अ अदर वर्ल्डर। तो मतलब अब द हीरो क्रोनोआ की बॉडी पे पूरा कंट्रोल होने वाला है हिनाता का, जब तक हिनाता भी दोबारा से समन नहीं हो जाती है। बट क्लोई के जाने से पहले लुमिनस, हिनाता और क्लोई बहुत बड़ी मीटिंग करते हैं कि हिनाता की दोबारा से समन हो जाने के बाद इस बॉडी का वो लोग करेंगे क्या। बहुत बड़ी मीटिंग के बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि लुमिनस अपने स्पिरिचुअल स्किल का यूज करके
करेगी, इस बॉडी को एक आर के अंदर सील कर देगी। एंड जब सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी, इस सील को अनलॉक करने की बारी आएगी, लूमिनस प्रॉमिस करती है कि वो सही टाइम पे सील को अनलॉक भी कर देगी। एंड इस टाइम तक क्लोए, हिनाता और लूमिनस बहुत अच्छे लाइफ बन चुके हैं, जो दिल से एक दूसरे को ट्रस्ट करते हैं। एंड क्लोए के सोल के जाने के बाद क्रोनो की बॉडी को हैंडल करना हिनाता के लिए थोड़ा बहुत टफ तो हो रहा था, बट हिनाता भी दोबारा से सोल टीम तक समन हो उससे पहले हिनाता को एक जरूरी काम और करना था। तो आफ्टर सम 100 ईयर्स हिनाता जाती है लियोन के कैसल में, जहाँ पे वो मिलती था हीरो शिजू से। एंड इस पॉइंट तक लियोन ने शिजू के अंदर एक फ्रूट को डाल दिया था, जो कि शिजू बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। तो हिनाता उसके पास जाकर उसको वो मास्क देते जैसा कि ओरिजिनल टाइमलाइन में होता था, कि सारी चीजें बिल्कुल सेम होती रहे। बट हिनाता शिजू को सिर्फ मास्क देकर छोड़ के नहीं जाती है, बल्कि उसको बाद में ट्रेन भी करती है। एंड जब शिजू स्ट्रॉन्ग बन जाती है, उस मोमेंट पे हिनाता अपना मास्क छोड़ के वहां से चली जाती है। एंड फिर हम देखते हैं कि हिनाता लूमिनस के पास पहुंच चुके हैं। लूमिनस बोलते हैं कि उसने सारी प्रिपरेशन कर दी है, क्या तू रेडी है? एंड फिर हम देखते हैं लूमिनस हिनाता को लेकर उस आग के पास चली जाती है। एंड वहां पे वो था हीरो क्रोनो की बॉडी को सील कर देते हैं। बट सील होने से पहले हिनाता सोच रही होती है कि मेरे को नहीं पता कि इस वर्जन में क्या होने वाला है, बट आई बिलीव इन इरुंगरू। एंड उसके बाद टाइम बीतता जाता है, सारी की सारी चीजें सेम होती जाती हैं एंड हम पहुंच जाते हैं बिल्कुल प्रेजेंट टाइम में। एंड इसी के साथ हमारा चैप्टर 144 यहीं पे खत्म हो जाता है। एंड आई होप तुमको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरी शक्ल, मेरे बाल, मेरी आवाज़ सबको इग्नोर कर देना, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। एंड ये वीडियो मैं दूसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि पहली बार माइक ख़राब हो गया था तो कुछ आवाज़ ही नहीं आई थी। हाँ, बैंड बज गई। बट टू बी ऑनेस्ट, क्या तो चैप्टर था, जितनी इन्फॉर्मेशन इस चैप्टर के अंदर थी, तो हीरो क्रोनो के बारे में, क्लोए और हिनाता का क्या सीन है, वो सारी चीज़ें आई होप सबको अब क्लियर हो चुकी होगी। एंड नेक्स्ट चैप्टर बिल्कुल बैंगर होने वाला है, बहुत तगड़ी फाइट होने वाली है। तो तुम लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड अगली वीडियो शायद कल ही आ जाएगी, शायद स्टोरी पार्ट 2 तुमको देखने के लिए मिल जाएगा। तो मिलते हैं कल या फिर परसों, मत आने।